प्यारे दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आज आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आशा भरी नारी के एक और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नतान्या और हमेशा की तरह मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त, मेरी प्यारी होस्ट रंजना। आप जानते हैं रंजना, मैं आजकल एक ऐसी चीज के बारे में बहुत सोच रही हूँ जिससे हम में से बहुत से लोग जूझते हैं। वो क्या है नतान्या? अकेले होने का एहसास। जब हम लोगों से घिरे होते हैं तब भी अंदर एक खालीपन होता है जो जाता ही नहीं है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है? हाँ बिल्कुल नतान्या, मुझे लगता है कि हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरे हैं। जिंदगी में चलते हुए ऐसा महसूस होता है कि कोई भी हमारे बोझ, हमारी मुश्किलों और हमारे डर को सच में नहीं समझता। लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तो रंजना, क्या आप इसे हमारे साथ साझा कर सकती हैं? बिल्कुल नतान्या, हम वास्तव में कभी भी अकेले नहीं होते। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। वो हमारे साथ चलने, हमें रास्ता दिखाने, हमें मजबूत बनाने के लिए तरसते हैं। लेकिन असली सवाल तो हमें खुद से पूछना है, और वो ये है कि क्या हम उसके साथ चल रहे हैं या क्या हम उससे दूर जा रहे हैं। ये बहुत शक्तिशाली है रंजना, क्योंकि हम इतनी शोर वाली दुनिया में रहते हैं, है ना। हर जगह ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, लालच हमें हर तरफ खींच रहा है। बिल्कुल नतान्या, शैतान बस यही चाहता है कि हम बिजी रहें, थके रहें और परमेश्वर की मौजूदगी से दूर रहें। लेकिन हमारी जिंदगी में हर दिन परमेश्वर के साथ चलने का एक तरीका है। उनकी आवाज को जानना, उनकी मौजूदगी को महसूस करना, वो शांति पाना जो समझ से परे है। और वो रास्ता भी वहीं से शुरू होता है जहां खुद यीशु ने शुरू किया था, उस गुप्त जगह से। मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कि यीशु अक्सर सिर्फ प्रार्थना करने के लिए सुनसान जगहों पर चले जाते थे। वो सुबह जल्दी उठ जाते थे, सूरज के आसमान को चूमने से पहले ही सिर्फ अपने पिता के साथ अकेले रहने के लिए जाते थे। चलो मिलकर सोचते हैं। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए, यदि परमेश्वर के बेटे को उस समय की जरूरत थी तो हमें कितनी और जरूरत होनी चाहिए। हम जो दुर्बल और थके हुए हैं, हमें संसार का सामना करने से पहले घुटनों के बल गिरकर परमेश्वर का चेहरा देखने की कितनी आवश्यकता है। फिर भी हम में से बहुत से लोग इसी चीज से जूझते हैं। मुझे पता है कि मैं भी जूझती हूँ। हम उठते हैं और हमारा पहला विचार परमेश्वर के बारे में नहीं होता। वो उन सभी जिम्मेदारियों के बारे में होता है जो हमारे सामने हैं, उन चिंताओं के बारे में जो हम पर दबाव डाल रही हैं, और जीवन की उस हलचल के बारे में जो हमारा ध्यान खींच रही है। हमारा शत्रु एक महत्वपूर्ण बात जानता है। यदि वो हमारा ध्यान भटकाए रख सकता है तो वो हमें दूर भी कर सकता है। यही उसकी रणनीति है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, अगर हम उनकी परिस्थिति को जानना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उनकी सामर्थ हमें हर मुश्किल से बाहर निकाले, तो हमें उन्हें एकांत में ढूंढना होगा। जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए समय निकाला है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के लिए समय निकालना होगा। मैं पहले से ही कुछ लोगों को ये कहते हुए सुन सकती हूँ, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है। मेरी सुबह भाग दौड़ भरी होती है, मेरे दिन पूरी तरह व्यस्त रहते हैं, मेरी रातें थका देने वाली होती हैं। बिल्कुल नतान्या, मैं ये बात हमेशा सुनती हूँ। लेकिन क्या होगा अगर हम सच में समय निकालें? क्या होगा अगर हम एक पवित्र जगह चुने जहाँ परमेश्वर से मिलने के अलावा और कुछ मायने ना रखें? परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगी को इस तरह से भरने लगी कि जैसा हमने कभी नहीं सोचा। बिल्कुल सही कहा आपने रंजना, और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब हम शांत वातावरण में अपने दिल को खोलकर परमेश्वर से बात करते हैं, फर्ज से नहीं बल्कि चाहत से, तभी सब कुछ बदल जाता है। हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो संसार नहीं दे सकता, ऐसी शक्ति जिसे परिस्थितियां हिला नहीं सकते, ऐसा प्यार जिसे कोई तूफान डुबो नहीं सकता। गुप्त स्थान में बहुत सामर्थ होता है। जब हम संसार के लिए दरवाजा बंद करते हैं और परमेश्वर के लिए अपने दिल का द्वार खोलते हैं, तब सामर्थ प्रकट होती है। यीशु ने हमें मत्ती 6:6 में बताया है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वाह, क्या ही अद्भुत प्रतिज्ञा है।
दुनिया सफलता, पहचान और ऐसे इनामों के पीछे भागती है जो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें उससे कहीं बड़ा प्रतिफल देता है। उनकी मौजूदगी, उनकी आवाज हमारे जीवन पर, उनका हाथ। वो हमें तब भी देखता है जब कोई और नहीं देखता। वो हमारी पुकार तब भी सुनता है जब कोई और नहीं सुन रहा। और जब हम उसे गुप्त स्थान में खोजते हैं तो वो अपनी सामर्थ और मार्गदर्शन के साथ हमें प्रकट रूप से प्रतिफल देता है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? मुझे उसकी उपस्थिति क्यों महसूस नहीं होती? क्या ऐसा हो सकता है कि हम शोर के बीच उसकी आवाज सुनने की कोशिश तो कर रहे हैं, बजाय शांति में उसकी आवाज सुनने की? क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसे प्रार्थना की शांति के बजाय जीवन की व्यस्तता में खोज रहे हैं? क्या आपको भविष्यवक्ता एलिया याद है? बिल्कुल नतान्या, उस पहाड़ पर खड़े होकर परमेश्वर के बोलने का इंतजार वो कर रहा था। एक तेज हवा चट्टानों की चीरती हुई आई, लेकिन परमेश्वर हवा में नहीं थे। एक भूकंप ने उसके नीचे की जमीन हिला दी, लेकिन परमेश्वर भूकंप में भी नहीं थे। उसकी आंखों के सामने एक आग जल रही थी, लेकिन परमेश्वर आग में भी नहीं थे। और फिर एक धीमी आवाज आई। यहीं पर परमेश्वर ने एलिया से बात की थी, और यहीं पर वो हमसे भी बात करते हैं। जब परमेश्वर की कोई संतान उसे खोजने का निश्चय कर लेती है तो शत्रु कांप उठता है। वो जानता है कि जो स्त्री गुप्त स्थान में परमेश्वर के साथ चलती है वो सबके सामने सामर्थ के साथ चलेगी। ऐसा व्यक्ति दबाव के सामने टूटता नहीं है, डर के आगे झुकता नहीं है, परीक्षा आने पर भी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि वो प्रभु के साथ रह चुका होता है। जब संसार हिल जाता है तब भी वो दृढ़ खड़ा रहता है। जब तूफान उठते हैं तब भी उसके भीतर शांति बनी रहती है। और जब प्रलोभन आता है तो उसके पास उसका विरोध करने की सामर्थ होती है, क्योंकि वो पहले ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति से भरा जा चुका होता है। मुझे नहीं पता कि आज आप किस चीज का सामना कर रहे हैं या जो भी देख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप कौन से बोझ उठाए हुए हैं, कौन से सवाल आपको रात में जगाए रखते हैं, कौन सी लड़ाइयों ने आपको थका दिया है। लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ, यदि आप उन बोझों को परमेश्वर के सामने ले जाते हैं तो वो उन्हें उठा लेंगे। अगर आप अपने सवाल उनके सामने एकांत जगह पर लाते हैं तो वे जरूर उत्तर देंगे। अगर आप थके हुए और टूटे हुए उनके पास आते हैं तो वो आपकी सामर्थ को नया कर देंगे। बिल्कुल नतान्या, यशाया अध्याय 40 पद 31 कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्या प्रतिज्ञा है! लेकिन शर्त पर ध्यान दें, वे जो प्रभु की बाट जोते हैं, ना कि वे जो जल्दी जल्दी प्रार्थना करके आगे बढ़ जाते हैं, ना ही वे जो केवल आपातकाल में ही उसे पुकारते हैं, परंतु वे जो ठहरते हैं, जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, जो उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं। ऐसे ही लोग उसकी शक्ति में चलते हैं, उसकी शांति में जीवन जीते हैं और उसके सामर्थ को संसार में लेकर चलते हैं। तो मैं अभी आपसे पूछती हूँ, क्या आपने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के लिए जगह बनाई? क्या आपने कोई समय, कोई जगह, कोई पल अलग कर रखा है जहां आप उससे और सिर्फ उनसे मिलें? या आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहे हैं, बहुत ज्यादा भटके हुए हैं, इस दुनिया के शोर में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं? अगर आप हर दिन परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो आपको गुप्त जगह से शुरू करना होगा। दुनिया की आवाजें सुनने से पहले आपको उनकी आवाज सुनना सीखना होगा। जीवन के दबावों का सामना करने से पहले आपको उसकी उपस्थिति से भर जाना आवश्यक है। और मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ, यदि आप उसे खोजेंगे तो आप उसे जरूर पाएंगे। यदि आप उनके करीब आएंगे तो वो आपके करीब आएंगे। और एक बार जब आप उनकी उपस्थिति का स्वाद चख लेंगे, एक बार जब आप उनकी आवाज की मिठास लेंगे तो आप फिर कभी उनके बिना नहीं चलना चाहेंगे। लेकिन रंजना, हर दिन परमेश्वर के साथ चलने का एक और जरूरी हिस्सा है ना? बिल्कुल नतान्या, हमें उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए। बाइबल कहती है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसके वचन के बिना हम अंधेरे में चलते हैं। उसके वचन के बिना हम रात में खोए हुए यात्रियों की तरह हैं, ठोकर खाते हुए, खोजते हुए और ये तय नहीं कर पाते कि किस रास्ते पर जाना है। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र खोलते हैं, जब हम परमेश्वर ने जो कहा है उस पर ध्यान करते हैं, तो रोशनी चमकती है। अचानक हमें रास्ता साफ दिखने लगता है। अचानक हमें पता चल जाता है कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। ये सिर्फ पेज पर लिखे शब्दों को पढ़ने के बारे में नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं है नतान्या। ये उन बातों को अपने दिल में बसाने के बारे में है। सोचिए, जब यीशु 40 दिन के उपवास के बाद जंगल में थे, शैतान उन्हें परखने के लिए आया और यीशु ने क्या किया? उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने मानवीय शक्ति से लड़ाई नहीं की। उन्होंने केवल परमेश्वर का वचन कहा, लिखा है। और उन्हीं शब्दों के साथ दुश्मन के पास भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। अगर खुद परमेश्वर के बेटे ने दुश्मन को हराने के लिए पवित्र शास्त्र पर भरोसा किया, तो हमें कितना ज्यादा करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चुनौती है। अगर हम वचन को नहीं जानते तो हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? यदि हमने परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी पढ़ी ही नहीं, तो हम उन पर दृढ़ कैसे खड़े रह सकते हैं? और यदि हमने अपने कानों को उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार ही नहीं किया, तो हम परमेश्वर की आवाज को पहचान कैसे पाएंगे? बाइबल खजानों से भरी है। तूफान में शांति की प्रतिज्ञाएं, संघर्ष में सामर्थ और सबसे अंधेरी रात में आशा। लेकिन अगर वे खजाने उन पन्नों में दबे रहें जिन्हें हम कभी नहीं खोलते, तो उनका कोई फायदा नहीं। आप में से कुछ लोग जवाब ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं, परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए? और परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने पहले ही बोल दिया है, मेरे वचन में वे जवाब हैं जो तुम ढूंढ रहे हो। शत्रु तुम्हें इतना व्यस्त, इतना भटका हुआ और इतना थका हुआ रखने की कोशिश करेगा कि तुम अपनी बाइबल ही ना खोल सको, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपकी जिंदगी पर उसकी पकड़ टूटने लगती है। दुनिया अपनी बुद्धि और अपने अनुसार सच्चाई का एक रूप प्रस्तुत करती है, परंतु सच्चाई केवल एक ही है और वो परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे शब्द कभी नहीं टलेंगे। सरकारें बनती और गिरती हैं, ट्रेंड या रुझान आते जाते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा कायम रहता है। अपनी जीवन की नींव उस पर रखो, तब तुम अडिग खड़े रहोगे। जब आप तूफान का सामना करें तो उत्तर के लिए संसार की ओर ना देखें, परमेश्वर के वचन की तरफ देखें। जब प्रलोभन आए तो वचन को दृढ़ता से थामे रहें। जब आप भटके हुए या थके हुए महसूस करें तो परमेश्वर की आवाज को आपको मार्ग दिखाने दें। बाइबल केवल पढ़ने या अध्ययन करने की एक पुस्तक नहीं है, ये एक ऐसी आवाज है जिसका हमें अनुसरण करना है। परमेश्वर के साथ चलना अर्थात विश्वास से चलना है, न कि आंखों से देखने के आधार पर। अब्राहम ने परमेश्वर का अनुसरण उस देश की ओर किया जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। मूसा ने विभाजित समुद्र को देखने से पहले ही परमेश्वर पर भरोसा किया। दाऊद ने केवल विश्वास के सहारे एक दानव का सामना किया। उनका भरोसा अपनी सामर्थ में नहीं था, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर में था, और परमेश्वर ने उन्हें कभी निराश नहीं होने दिया। दुनिया आपको ये बताने की कोशिश करेगी कि विश्वास करना बेवकूफ़ी है, कि आपको विश्वास करने से पहले इसे देखना होगा। लेकिन यीशु ने कहा, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। विश्वास का मतलब है देखने से पहले विश्वास करना, समझने से पहले भरोसा करना, ये जानने से पहले आज्ञा मानना कि रास्ता कहाँ ले जाएगा। और जब आप विश्वास से जीते हैं, जब आप सच में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनका हाथ ऐसे काम कर रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप में से कुछ लोग आज एक चौराहे पर खड़े हैं। आपको लगता है कि परमेश्वर आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन डर आपको रोक रहा है। आप विश्वास करना तो चाहते हैं, लेकिन शक आपके कान में फुसफुसा रहा है। मैं आपको एक जरूरी बात बताती हूँ। विश्वास का मतलब डर का ना होना नहीं है। विश्वास का मतलब है डर के बावजूद परमेश्वर पर भरोसा करना। विश्वास का मतलब है
नाव से बाहर निकलना, तब भी जब लहरें ऊंची हो। विश्वास का मतलब है पहले कदम उठाना, तब भी जब आपको पूरी सीढ़ियां ना दिख रही हो। जब परमेश्वर का बच्चा विश्वास से चलता है तो दुश्मन कांप जाता है, क्योंकि वो जानता है कि विश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर की ताकत को खोलता है। वो जानता है कि विश्वास ही वो चाबी है जो पहाड़ों को हिला देती है, बीमारों को चंगा करती है, जंजीरों को तोड़ देती है और असंभव को संभव बना देती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा रंजना। इसीलिए शैतान आपको शक में फंसाए रखने, डर में बंद रखने, अविश्वास की जंजीरों में जकड़े रखने की कोशिश करता है। लेकिन जिस पल आप कहते हैं मैं पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखूंगी और अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगी, उसी पल दुश्मन आपकी जिंदगी पर अपनी पकड़ खो देता है। परमेश्वर ने कभी प्रतिज्ञा नहीं किया कि रास्ता आसान होगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुश्किलें, परीक्षाएं और तूफान नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि वो हर कदम पर हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही हमें त्यागेंगे। उसने ये प्रतिज्ञा की है कि जो उस पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे, और यही कारण है कि हम विश्वास से चल सकते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे पास सभी उत्तर हैं, बल्कि इसलिए कि हम उस एक को जानते हैं जिसके पास सभी उत्तर हैं। आप में से कुछ लोग अभी तूफान में हैं। आपको लगता है कि आपका विश्वास कमजोर है। आपको लगता है कि लहरें बहुत ऊंची हैं, रात बहुत अंधेरी है, बोझ बहुत भारी है। लेकिन विश्वास इस बारे में नहीं है कि आप कितना मजबूत महसूस करते हैं। विश्वास तब भी परमेश्वर को थामे रहने के बारे में है जब आप कमजोर महसूस करते हैं। विश्वास तब भी उनकी प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहने के बारे में है जब बाकी सब कुछ हिल रहा हो। विश्वास का मतलब है ये कहना, परमेश्वर मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता कब, लेकिन मुझे पता है कि आप रास्ता बना देंगे। काश आप जान पाते कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उसके लिए उसने क्या क्या तैयार कर रखा है। काश आपको पता होता कि वो कौन से दरवाजे खोलने की तैयारी कर रहे हैं, कौन से चमत्कार करने के लिए तैयार हैं और कितनी आशीषें वो उंडेलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन आपको भरोसा करना होगा, आपको विश्वास करना होगा। आपको नजर से नहीं बल्कि विश्वास से चलना होगा, क्योंकि जिस पल आप डर के बजाय विश्वास को चुनते हैं, जिस पल आप कहते हैं परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आप पर भरोसा है, उसी पल स्वर्ग आपकी ओर से कार्य करना शुरू कर देता है। तो क्या आप विश्वास से चल रहे हैं? क्या आप तब भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा कर रहे हैं जब रास्ता निश्चित नहीं है? क्या आप उनके वचन पर तब भी मजबूती से खड़े हैं जब दुनिया कुछ और कहती है? अगर आप हर दिन परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो आपको विश्वास से चलना होगा, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर की सामर्थ को ऐसे तरीकों से देखेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और एक बार जब आप देख लेंगे कि विश्वास क्या कर सकता है, तो आप कभी भी किसी और रास्ते पर नहीं चलना चाहेंगे। लेकिन रंजना, एक और बात है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, कुछ ऐसा जो उन सभी बातों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है जिन पर हमने अब तक चर्चा की है। आप आज्ञाकारिता की बात कर रही हैं ना नतान्या? हर दिन परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें आज्ञाकारिता में चलना होगा। हम अपना रास्ता चुनते हुए ये दावा नहीं कर सकते कि हम उनके पीछे चल रहे हैं। हम उनकी अगुवाई मांगकर फिर उसकी प्रतिज्ञाओं को अनदेखा नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के अधीन कर देना और ये भरोसा करना कि उसका मार्ग ऊंचा है, उसकी बुद्धि महान है और उसकी योजना सदा अच्छी होती है। सोचिए कि यीशु ने कैसे जीवन जिया। उन्होंने उन लोगों को भी क्षमा किया जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। उन्होंने उन्हीं लोगों की ओर देखा जिन्होंने उनका उपहास किया, उन पर थूका, उन्हें मारा। पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यदि वो इस प्रकार प्रेम कर सकते हैं, तो हम जिन्होंने उनकी दया पाई है दूसरों पर दया दिखाने से कैसे इनकार कर सकते हैं। शत्रु प्रेम की शक्ति को जानता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रेम हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि प्रेम बेड़ियों को तोड़ देता है, प्रेम दिलों को नम्र बनाता है, प्रेम
जिंदगी को बदल देता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेम दिखाते हैं जो अस्वीकृति की उम्मीद कर रहा था, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जो दंड का पात्र था, जब आप क्रोध के स्थान पर दया को चुनते हैं, तो आप उन्हें यीशु दिखा रहे होते हैं। और यही इस संसार को चाहिए। और अधिक बहस नहीं, और अधिक विभाजन नहीं, और अधिक आत्म धार्मिकता या खुद को सही समझना नहीं। इसके लिए प्रेम की जरूरत है, ऐसा प्रेम जो सिर्फ परमेश्वर से मिलता है। आप में से कुछ लोग अपने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो मसीह के पास आए, और आपको हैरानी होती है कि वे अभी तक क्यों नहीं आए। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या वे आप में मसीह का प्रेम देखते हैं? क्या वे धैर्य, दयालुता और नम्रता देखते हैं? बाइबल कहती है, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। लोगों को मसीह के बारे में विश्वास दिलाने वाली बात हमारा ज्ञान, हमारे काम या हमारे शब्द नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम है। ये हमारा प्यार है। आरंभिक कलीसिया को देखिए, उनके पास कोई भवन नहीं था, कोई बजट नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं थे, लेकिन उनके पास प्रेम था, और उस प्रेम ने दुनिया को उल्टा कर दिया। उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने उसे साझा किया। वे एक दूसरे की परवाह करते थे। वे एक दूसरे से ऐसा प्रेम करते थे जो इतना अनोखा, इतना शुद्ध और इतना स्पर्श था कि लोगों ने उनमें मसीह को देखा, और इसकी वजह से हजारों लोग विश्वास में आए। आज वही प्रेम हम में भी होना चाहिए। दुनिया हमें देख रही है, हमारे परिवार हमें देख रहे हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे सहकर्मी, हमारे बच्चे, वे देख रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं। और वे सच में यीशु को हम में तभी देख पाएंगे जब हम प्रेम में चलेंगे। आप में से कुछ लोग पूछ रहे होंगे, मैं ऐसा प्रेम कैसे करूं, मैं क्षमा कैसे करूं, जब मेरा मन ना हो तब भी मैं दयालुता कैसे दिखाऊं? जवाब आसान है। आप ये अपने बल पर नहीं कर सकते। इस प्रकार का प्रेम मानवीय प्रयास से नहीं आता, बल्कि मसीह में बने रहने से आता है। जितना अधिक समय आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं, उतना ही उनका प्रेम आपके हृदय को भर देता है, और जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, उतना ही उनका प्रेम आप में से बहने लगता है। और जब परमेश्वर का प्यार आप में होगा, तो ये बिना किसी कोशिश के स्वाभाविक रूप से आप में से भी बहेगा। इसलिए मैं आज आपसे पूछती हूँ, क्या आप प्रेम में चल रहे हैं? क्या आप दूसरों के साथ अपने व्यवहार में मसीह के हृदय को प्रकट कर रहे हैं? क्या फिर आपने अहंकार, कड़वाहट और स्वार्थ को अपने हृदय में जड़ पकड़ने दी है? यदि आप हर दिन परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो आपको प्रेम में चलना होगा, क्योंकि प्रेम आपके जीवन में उसकी उपस्थिति का प्रमाण है। और जब आप उसके प्रेम में चलने की शक्ति का अनुभव कर लेते हैं, तो फिर आप कभी किसी और मार्ग पर चलना नहीं चाहेंगे। प्रिय दर्शकों, आज के इस भाग को समाप्त करते हुए मेरी आशा है कि ये बातें आपके हृदय को छू गई होंगी। परमेश्वर के साथ हर दिन चलने की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। गुप्त स्थान में जाने का एक कदम, उनके वचन में एक कदम, विश्वास का एक कदम, आज्ञाकारिता का एक कदम, और एक कदम प्रेम का। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आपको नाम लेकर बुला रहे हैं। क्या आप आज वो कदम उठाएंगे? क्या आप ये निर्णय लेंगे कि आप उसके साथ केवल आज ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर एक दिन चलेंगे? हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगली बार तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके हृदय को भर दे और उसका प्रेम आपके जीवन में उमड़ता रहे। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं और वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विदा लेने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है और आप किसी के साथ इसे साझा करना चाहती हैं या फिर इसे आप दोबारा देखना चाहती हैं, तो आप हमारे हिंदी YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इसे फिर से देख सकती हैं। और यदि आपके पास कोई परामर्श है या कोई निवेदन है प्रार्थना के विषय में, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे।
हम आपसे अब विदा लेते हैं। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको आशीषित करे।